प्यारे दोस्तों, ये एक छोटी सी लड़की जेसिका की कहानी है, जिसने छोटी सी उम्र में दुनिया घूमने का सपना देखी। उसका कहना था कि वो दुनिया के हर एक समंदर से होकर गुजरना चाहती है, अपने छोटी सी सेलर बोट से। लेकिन क्या उसका सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जेसिका का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ और वो अपने पूरी फैमिली के साथ सनशाइन कोस्ट के पास ही रहती थी। इसीलिए उसने बचपन से समंदर को अपना दोस्त बना लिया। वह सोच ली थी कि जल्दी अपने बोट के साथ समंदर घूमेगी। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, 10 साल की उम्र में जेसिका ने अपने ड्रीम को अपने फैमिली के साथ शेयर किया, लेकिन घर में सबको मजाक लगा। समय के साथ उनको भी समझ में आ गया कि उनकी बेटी सीरियस है, वो जो कुछ कह रही है वो सच है। उसके बाद उसके सपने को हकीकत करने के लिए घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। दिन गुजरते गए, जेसिका 16 साल की उम्र में अपना पहला ट्रायल शुरू किया, जिसमें जेसिका अपने बोट के साथ समंदर में कुछ दिन गुजारेगी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन एक कार्गो शिप उसके बोट से टकरा जाता है, जिस वजह से जेसिका काफ़ी ज़्यादा घबराकर अपने कोच को फ़ोन लगाती है और कोच को सब कुछ बताती है। कोच उसके बातें सुनकर उसके घर जल्दी आते हैं और उसके मॉम डैड को सारी घटना बताते हैं। उसके मॉम डैड उसे सजेस्ट करते हैं कि वो वापस लौट आए, लेकिन ये खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। जब वो अगले दिन पोर्ट पर वापस आने वाली थी, तभी वहाँ पहले से ही सारे मीडिया वाले मौजूद थे, ताकि उससे कुछ सवाल पूछ सके, जैसे कि उसके सपने के बारे में जानना चाहते थे कि वो अपने आइडिया को यही ड्रॉप करेगी या आगे बढ़ाएगी, ताकि ये साबित कर सके कि जेसिका एक नौसिखिया है। जेसिका जैसे पोर्ट पे आती है, सभी मीडिया वाले उसके तरफ भागते हैं और उससे कई तरीके के सवाल करते हैं, जैसे कि जेसिका अपने आइडिया को यही ड्रॉप करेगी, क्या जेसिका अपना सपना पूरा करेगी। लेकिन जेसिका किसी का जवाब दिए बिना वो सीधा घर लौट आती है। कुछ दिन गुजर गया, जेसिका फिर से अपनी तैयारी शुरू करती है। बोट की टक्कर की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिसको ठीक कराने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। इसीलिए जेसिका अपने स्पॉन्सर को कॉल करती है, लेकिन यहाँ भी वही होता है जो सालों से होता आ रहा है। मुश्किल के वक्त में कोई भी साथ नहीं आता है। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी बोट को ठीक करवा सके, लेकिन एक बात याद रखना, ये काम तुम्हें अकेला ही करना होगा। इस काम में तुम्हारी मदद करने कोई आने वाला है नहीं। सभी लोग यही चाहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें यह पूरा करना होगा ताकि उन लोगों को तुम गलत साबित कर सको। जेसिका पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे इकट्ठा करती है, तभी उसकी मुलाकात वैन से होती है। उसने भी इस दुनिया का चक्कर लगाया है, जिस वजह से जेसिका उसे अपना कोच बना लेती है। जेसिका का जाने का डेट नज़दीक आता है, लेकिन अभी तक उसका बोट ठीक नहीं हुआ। इसी सिलसिले में वो अपने कोच से मिलने जाती है, जो उसे शांत रहने को कहता है और एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बोट पड़ा था, जिसमें से एक बोट जेसिका की भी थी, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। यह देखकर जेसिका की आंखों में आंसू आ जाता है। सब चाहते थे कि जेसिका का सपना पूरा हो। अब वो दिन आ ही जाता है जिस दिन जेसिका को निकलना होता है, और खुशी की बात यह थी कि जेसिका का नाव अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। जेसिका ने अपने बोट का नाम पिंक रखा। जेसिका 18 अक्टूबर 2009 को फिर से समंदर में उतरती है। देखते हैं कि जेसिका इस बार आखिरकार कितने दिनों में समंदर का चक्कर लगाती है, या उसका सपना अब भी अधूरा रह जाएगा। जेसिका को निकले हुए 3 दिन पूरा हो चुका है, जिसमें वो पूरे 396 मील दूरी तय कर चुकी है। यह बात अपनी फैमिली को बताई, साथ में वो ब्लॉग भी शूट करती थी। एक रात वो कोच को कॉल करती है और कहती है कि वो बहुत ही अकेला फील कर रही है। उसके आसपास कोई नहीं है सिवाय इस पानी के। तो कोच बताते हैं कि जब मैं अकेला फील करता था तो गाना गाता था, जिससे मेरी सारी फीलिंग दूर हो जाती थी। फिर जेसिका भी वैसे ही करती है और सो जाती है। जेसिका ने 12 दिन पूरा कर लिया था। अब वो पैसिफिक ओशियन से आगे बढ़ते हुए फिजी की तरफ बढ़ रही थी। बीच बीच में उसे कई सारे हवेल भी दिखाई देती है, जिसको वो अपने कैमरे में शूट करती है
और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। लेकिन उसका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि यहाँ तक तो हर कोई आ जाता है, लेकिन इसके आगे बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। अब जेसिका 33 दिन समंदर में बिता ली और पूरी 4000 मील का सफ़र तय कर लिया। अब वो सदर्न पैसिफिक ओशियन से नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की तरफ जा रही है। इस बारे में वो अपने कोच को बताती है कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसी रात कोच को तूफान का पता चलता है। इसीलिए उसे तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और लाइन पर उसे बने रहने के लिए बोलते हैं। टीका घबराते हुए पूछती है, क्या मैं अपना रूट चेंज कर लूं? लेकिन वो बताते हैं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तूफान का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका अब सामना करना ही पड़ेगा। जब तक तुम रूट चेंज करोगी तब तक तूफान तुम्हारे पास आ जाएगा, इसीलिए कोई फ़ायदा है नहीं, तुमको अब सामना करना ही पड़ेगा। कुछ ही देर बाद लहरें अब उसकी बोट से टकराना शुरू करती है। इस वजह से उसकी बोट पूरी तरीके से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। फिर कोच बताते हैं कि तुम्हें अपना एंकल पानी में डाल देना चाहिए ताकि बोट बैलेंस में बने रहे। लेकिन वो लहरों को क्या करेगी? पानी अब बोट के अंदर आ चुका था, जिस वजह से बहुत सी चीज़ें खराब होने लगी। वही सब ठीक करते समय एक तेज का झटका आता है, जिस वजह से उसका सर एक टेबल से जा टकराता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब तक उसकी आंखें खुलती हैं तब तक सूरज निकल चुका था। वह सबसे पहले कोच को इन्फॉर्म करती है और बताती है कि वो ठीक है, लेकिन कोच उसे समझाते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे तूफानों के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तूफान की वजह से उसके पूरा परिवार डरा हुआ था, लेकिन जेसिका उन्हें समझाती है कि वो ठीक है और वो इसे आराम से कर लेगी। प्यारे दोस्तों, जेसिका को पूरे 50 दिन बीत गए और वो अब साउथ अमेरिका में एंटर कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी बात का कोई डर नहीं था। वह यह सब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ दिन बीत गए, अब वो साउथ अटलांटिक ओशियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उस जगह से वो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उस एरिया पर बीम का कोई बहाव नहीं था, ना ही किसी भी तरह का कोई वेव था, जिस वजह से उसकी बोट वहीं पर रुक जाती है। वो पूरी दिन इंतजार करती कि शायद कल तक वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। देखते ही देखते उसे एक ही जगह पर खड़े हुए कई दिनों बीत जाते हैं। इस वजह से जेसिका पूरी तरीके से इरिटेट होने लगी और वो अब अपने परिवार से बात करना बंद कर दी और अपने कोच से भी। इस वजह से उसकी पूरी फैमिली और उसके कोच सब परेशान थे। दिनों बाद वो अपने कोच को कॉल करती है, तो कोच समझाते हैं कम से कम तुम हमें अपडेट करते रहो। कोच से बात करते हुए अपने सारे गुस्सा कोच पे ही निकाल देती है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है तो अपने गुस्सा किसी न किसी पर निकाल ही देता है, जिस वजह से जेसिका भी अपने सारे गुस्सा अपने कोच पर निकालती है, जिस वजह से कोच उसके घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जेसिका भी रोने लगती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इरिटेट और परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी बोट एक ही जगह फंस चुकी थी। अब रात होने पर वो अपने माँ को कॉल करती है, तब उसकी माँ समझाती है कि उसको अपने कोच को वैसे नहीं बोलना चाहिए था। माँ उसे समझाती है, तुम्हें उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, देखना कुछ ही दिनों में वेव और हवाएं चलेगी और तुम्हें हेल्प मिलेगी। उसके बाद जेसिका शांत हो जाती है। फिर अगले दिन ब्लॉग बनाते हुए बताती है कि पिछले 7 दिन कैसे गुजरा है। सपना पूरा करने के लिए बहुत से मुश्किल आता है और सपना पूरा करने के लिए इन मुश्किलों को सामना करना ही पड़ता है, तब जाके सपना पूरा होता है। कुछ समय बाद हवाएं चलना शुरू कर देती है और जेसिका का पिंक फिर से चलना शुरू कर देती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी। अब जेसिका समंदर में पूरे 186 दिन बिता चुकी थी। जेसिका अपने गलती समझते हुए अपने माँ से अपने कोच के बारे में पूछती है। तभी उसकी माँ बताती है कि कई दिनों से उसके कोच बात तक नहीं किए हैं। इसी बीच नाव में दरार दिखाई देना शुरू हो गया था, जो कि अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि अब कोई तूफान आए तो उसकी नाव टूट भी सकती थी। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो ठीक कर सके। कुछ दिन बिताने के बाद जेसिका ऑस्ट्रेलिया अपने घर पहुंचने वाली है, लेकिन तभी फिर एक बार नई मुश्किलें सामने आती है। जेसिका देखती है एक नहीं बल्कि 3 तूफान उसके तरफ बढ़ रही है।
वो बोट से बाहर आती है और गॉड से कहती है, ओ गॉड ऐसा क्यों कर रहे हैं। तूफान का बात उसके कोच को पता चल गई थी, इसीलिए फौरन वो उसके घर आते हैं और उसके मॉम डैड को बताते हैं। लेकिन तब तक सारे न्यूज़ चैनल वाले ये न्यूज़ दिखाने लग गए थे कि अब जेसिका का बचपना मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा तूफान में इतनी छोटी सी नाव सरवाइव कैसे करेगी। किसी भी पोर्ट पर रुकने का सलाह देते हैं, लेकिन जेसिका सारी कैलकुलेशन कर रही थी कि वो कैसे इस तूफान का सामना करेगी। तभी उसके घर से उसकी बहन का फोन आता है। वो कहती है एक ब्लॉग का कमेंट पढ़ो। जैसे जेसिका कमेंट पढ़ती है वो देखती है दुनिया के हर एक कोने से लोग उसके जज्बे को तारीफ कर रहे थे। इस वजह से उसका और ज्यादा हौसला बढ़ जाता है और फैसला करती है वो इस तूफान के साथ आगे बढ़ेगी। उसके कोच उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उसके घर वाले भी उसे वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जेसिका ने फैसला ले लिया था, इसीलिए वो किसी का बात नहीं मानती। जेसिका अब तैयार हो गई जिसके लिए वो तैयारी की थी, लेकिन यह तूफान काफी ज्यादा बड़ा था। उसे भी शायद यह पता चल चुका था कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो अपने घर पर आखिरी बार कॉल करती है। तभी एक विशाल सा लहर उसे दिखाई देता है जो इसी के तरफ आ रहा था। देखते ही देखते जेसिका का बोट उसमें पूरी तरीके से पलट जाती है। कुछ समय बाद उसका फोन भी बंद हो जाता है और उसका कोई भी खबर नहीं होता है। उसके घर वाले को भी यकीन हो जाता है कि जेसिका अब नहीं रही। पूरी परिवार बिखर गया, लेकिन जेसिका के साथ ऊपर वाला मौजूद थे। उसके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता था, शायद नेचर भी नहीं। तभी कुछ समय बाद उसकी बोट ऊपर आ जाती है और जेसिका भी ठीक है, क्योंकि उसकी बोट इस तरह से बनाया गया था कि ऐसे समय में उसकी बोट पूरी तरीके से लॉक हो जाए और उसमें पानी ना जाए। फिर वो सबसे पहले अपने घर पर फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ सुन के उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। उसकी बहन बाहर आकर मीडिया को बताती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। जेसिका अपने मन में सोच रही थी, जो ये 2 दिन में एक्सपीरियंस किया है शायद वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगी। अपने बोट से बाहर आकर बारिश का मजा लेती है और गॉड को थैंक यू बोलती है। उसने अभी तक पूरे 200 दिन का समंदर में सफ़र तय कर चुकी थी। यहाँ से उसका घर का दूरी कुछ ही मीलों का था। अगले दिन जेसिका उठती है तो देखती है वो सिडनी हार्बर पहुँच चुकी है, जहाँ पर तकरीबन 80,000 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत लोगों को यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी बड़ी काम कैसे कर सकती है। और फाइनली जेसिका ने अपना सपना पूरा किया। जेसिका 210 दिनों के बाद घर वापस आई थी। उसने सबसे कम उम्र में समंदर को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वापस आने पर वो 2 किताबें लिखी जो आज भी सेल हो रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि कोई भी काम मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर किसी भी चीज़ को ठान लिया जाए तो कोई भी चीज़ आसान हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा कहानी आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं ऐसे सच्चे घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय।